मुश्किलें दिल की इराजे अजमाती है, स्वप्न की निगाहों से हटाती है, निगाहों से मत हार गिरकर आए मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। फिजिक्स ने याद करने से नहीं होगा, फिजिक्स कभी रट के आप नहीं कर सकते हो, आप कभी भी फिजिक्स को रट के नहीं समझ सकते। आप अभी टीचर को बेवकूफ बना दोगे, अपना बेवकूफ बन लोगे, घर वालों को बेवकूफ बना दोगे, लेकिन आगे ना लाइफ आपको बेवकूफ बना देगी। हेलो गाइज, हाउ आर यू? आई होप यू मस्ट बी फाइन एंड साइन। आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो को टिल द एंड आप जरूर वॉच करिएगा, तभी आप जाकर के जो इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं वो आप समझ पाएंगे और उसको अपनी स्टडी में ला करके अपनी स्टडी को और इंप्रूव कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात ये करूंगा कि ये वीडियो कौन कौन देख सकता है और किसके लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, अगर आप साइंस पढ़ते हैं, यानी कि आप फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, स्पेशली हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं फिजिक्स स्टूडेंट के लिए। जो बच्चे अपने आप को फिजिक्स में वीक समझते हैं, फिजिक्स जिनको लगता है कि मुझे बहुत कम समझ में आते हैं, फिजिक्स में मार्क्स कम आते हैं, क्लास में टीचर डांटता है, बच्चों के सामने हमारा इंसल्ट होता है और फिजिक्स में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, फिजिक्स के न्यूमेरिकल हमसे नहीं हो पाते हैं, फिजिक्स के जो लॉज हैं, साइंटिस्ट के नेम पे जो लॉज हैं वो हम याद नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो वो सारे स्टूडेंट जिनको किसी न किसी तरह से फिजिक्स में प्रॉब्लम है, वो इस वीडियो को जरूर वॉच करें। मस्ट वॉच ये वीडियो होने वाला है आज के वीडियो में, क्योंकि मैं टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में, कैसे आप फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, कैसे आप जीरो से हीरो बन सकते हो। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक शायरी सुनाता हूं दोस्तों। वो शायरी ये है, मुश्किलें दिल की इराजे अजमाती है, स्वप्न की निगाहों से हटाती है, निगाहों से मत हार गिरकर आए मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। किसी शायर ने ये कहा है दोस्तों। तो मैंने इस शायरी के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश किया है कि जब ठोकर लगती है ना, तो हमें सीखना चाहिए, जब हमें प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट फिजिक्स समझने का, सबसे पहले हमें ना समझना है कि फिजिक्स सब्जेक्ट डिजाइन कैसे हुआ, फिजिक्स कैसे स्टार्ट होता है, कैसे हम उसको पढ़ने की अप्रोच करते हैं, टीचर कैसे एक्सप्लेन करता है। तो फिजिक्स की जो बुक होती है उसका बनाने का एक तरीका है, सबसे पहले फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिसको आप स्टूडेंट लोग थियरी कहते हो, जिसको थियरी पढ़ते हो आप, वो थियरी नहीं होते, वो कॉन्सेप्ट होते हैं और वो बैकबोन होते हैं फिजिक्स के दोस्तों। अगर आप उसको हल्के में ले गए, कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए, तो आगे आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। फिर फिजिक्स के बुक में क्या होता है, फिर फॉर्मूले होते हैं, कुछ डेरिवेशंस होते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं समझ में आता है डेरिवेशन का क्या मीनिंग होता है। डेरिवेशन का मतलब होता है जो कॉन्सेप्ट है उसके माध्यम से हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला कैसे निकल के आ रहा है, कैसे उससे वो बन रहा है, इस प्रोसेस को हम डेरिवेशन कहते हैं। फिजिक्स बिना डेरिवेशन के आगे नहीं बढ़ता है और फिजिक्स को आगे बढ़ाने के लिए मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है गाइस। मैथमेटिक्स कैसे? आप फिजिक्स में, फिजिक्स क्या होता है दोस्तों, जो भी हम नेचर और नेचुरल फिनोमिना के बारे में पढ़ते हैं, या मैटर के बारे में, एनर्जी के बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं, वही फिजिक्स होता है। कितना फोर्स लग रहा है, कितना ग्रेविटी लग रहा है, कितना फ्लूइड हो रहा है, कितना हीट हो रहा है, कितना मास ट्रांसफर, ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो मैथमेटिक्स की हेल्प से चलते हैं। आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स नहीं आने चाहिए, आपको मैथमेटिक्स का बेसिक आना चाहिए, आपको फिजिक्स समझ आएगा। आपको मैथमेटिक्स में क्या क्या आना चाहिए दोस्तों? तो सबसे पहला जो पॉइंट है, आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रेशनल नंबर यानी कि उनका एडिशन, आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना चाहिए, डेसिमल आना चाहिए, समथिंग परसेंटेज आना चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स आपको आने चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप 1 घंटे में सीख सकते हो। आप क्लास 9th में हो, 10th में हो, 11th में, 12th में, आप जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आपको बेसिक में प्रॉब्लम है तो आप हमेशा फिजिक्स में प्रॉब्लम फेस करोगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, कि हमें अपना बेसिक इंप्रूव करना है। और बेसिक इंप्रूव करने के लिए बहुत टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आप एनफ मैच्योर हो, आप क्लास 9th में, 10th में, 11th में, 12th में जेईई आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर आप ऑनेस्टली अगर 2 घंटे बैठ करके बेसिक्स पे काम कर दो, तो आपकी फिजिक्स इंप्रूव होने की चांसेस फुल है। और सबसे पहले जो आपके मन के जो अंदर डर बैठा है फिजिक्स के लिए, उसको निकाल करके बाहर करिए। पॉजिटिव थिंकिंग रखिए अबाउट द फिजिक्स। पहले आप ये मन में रखिए कि हमें लर्न करना, हमें सीखना है चीजों को।
हम समझेंगे क्यों नहीं आएगा। अगर हमसे नहीं आएगा तो किससे आएगा। हम पढ़ते आ रहे हैं, हमारे पेरेंट्स इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम स्कूल जाते हैं, हम कोचिंग पढ़ते हैं, हम ट्यूशन पढ़ते हैं, फिर भी हमको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे अंदर प्रॉब्लम है, हमारे माइंड में एक ब्लॉकेज है, उसको निकाल के बाहर करना है दोस्तों। वो ब्लॉक बाहर होना चाहिए। अगर वो ब्लॉक बाहर हो गया, आप पॉजिटिव थिंकिंग रखो ना कि हमें सीखना है। क्यों नहीं सीखना है यार। क्लास में टीचर खड़ा करके इंसल्ट करता है, कोचिंग में इंसल्ट करता है, मार्क्स बताता है 0 मार्क्स, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, ऐसे अगर हम गेन करते हैं, कितना बुरा लगता है हमें, कितना इंसल्ट फील होता है। तो वो इंसल्ट को आप पॉजिटिव डायरेक्शन में दे सकते हो, आप इंप्रूव कर सकते हो, आप सीख सकते हो। पहले आप खुद से कमिटमेंट करो कि हाँ, हमें फिजिक्स सीखना है, हमें इंप्रूव करना है। दोस्तों, अगर हमें कहीं टॉप पे पहुंचना है तो हम सीढ़ियों से चढ़ते हैं, डायरेक्ट छलांग नहीं लगा सकते हैं ऊपर। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, थोड़ा थोड़ा अपने टारगेट को ना डिवाइड कीजिए। टारगेट शुड बी डिवाइड इन पीसेस, और छोटे छोटे टारगेट सेट कीजिए और उसको अचीव कीजिए। उसको अचीव करने के लिए काम कीजिए, आप जरूर सक्सीड होंगे फिजिक्स में दोस्तों, अच्छे मार्क्स भी गेन करेंगे आप। दोस्तों, अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जो आर्मी की ट्रेनिंग करते हैं उनको 10 चक्कर ग्राउंड को लगाना होता है, रोज लगाना होता है, रोज वो लगाते हैं। क्या उनका इंटरेस्ट है? हाँ, इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन उनकी ड्यूटी भी है। अगर वो नहीं लगाएंगे ना तो उनको प्रॉब्लम होगी, उनका बॉस पूछेगा आपने ये क्यों नहीं किया। यानी कि आपको तो इंटरेस्ट रखना ही है उस चीज के लिए, उसके साथ साथ अपनी ड्यूटी को कंप्लीट करना है। तो पहला पॉइंट हम बात करेंगे कि आप बेसिक्स को ठीक कीजिए। बेसिक्स ठीक करने के लिए बहुत टाइम नहीं लगता है, आप बेसिक्स ठीक कीजिए। और जो कॉन्सेप्ट टीचर बताता है या बुक्स में जो थ्योरी आप समझते हो ना कि बस वो याद कर लिया, फिजिक्स में याद करने से नहीं होगा। फिजिक्स कभी रट के आप नहीं कर सकते, आप कभी भी फिजिक्स को रट के नहीं समझ सकते। आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, आपको उस थियरी को पढ़ना होगा, वो क्या मैसेज दे रहा है हमें, इस बात को समझना पड़ेगा। और थोड़ी सी मैथमेटिक्स अगर हम आ जाएगा तो हम फॉर्मूला भी याद कर पाएंगे। फॉर्मूला याद नहीं की जाती है, फॉर्मूले पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो फॉर्मूला अपने आप याद हो जाता है। जो वैल्यू होती है, जो डेटा होती है, उनको हमको पुट करना होता तो हमको न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। तो कॉन्सेप्ट पहले समझेंगे तो न्यूमेरिकल आएगा। साइंटिस्ट जो फॉर्मूले होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको बनाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, तब जाकर के एक फॉर्मूला डिराइव कर पाते हैं, एक इक्वेशन दे पाते हैं, एक लॉ दे पाते हैं। और उस लॉ को हम पढ़ नहीं पाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। कितनी अच्छी बात नहीं है। तो आप सोचो, आप स्टूडेंट हो फिजिक्स के, आपको साइंस इंटरेस्ट से लिया गया है, आपने फोर्सफुली तो लिया नहीं है, आपको साइंस पढ़ना है, आपको फिजिक्स पढ़ना है, इसलिए आपने साइंस चॉइस लिया है। यानी कि आपको उन लॉज को समझ के उनको कॉन्सेप्ट को याद रखना है, उन लॉ को समझ के उनको याद रखना है। और फिजिक्स पढ़ने की जो तरीका है ना, बहुत सारे बच्चे जो मिस्टेक करते हैं, आप बुक से या नोट से उसको रीड करते हो, ऐसे नहीं होगा। आपका तरीका होना चाहिए। आप फिजिक्स को जब भी पढ़ने बैठे, आपके पास कॉपी और पेन हो, आप उसको लिख करके प्रैक्टिस करें। आप फॉर्मूला को लिखिए, आप कॉन्सेप्ट को लिखिए, शॉर्ट नोट्स बनाएं, अपने लैंग्वेज में अपना नोट्स बनाएं और उसको समझें कि वो लॉ, वो फॉर्मूला, वो कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, कैसे आप उसको याद रख सकते हो। फिजिक्स को आप तो नेचर से रिलेट कर सकते हैं, जो भी फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, चाहे वो फोर्स से रिलेटेड पढ़ते हैं, फ्रिक्शन से रिलेटेड पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड पढ़ते हैं, चाहे वो ग्रेविटेशन से रिलेटेड, फ्लूइड से रिलेटेड, हीट से रिलेटेड, सब कुछ हमारे लाइफ में है। यानी कि कॉन्सेप्ट को ना आप जनरल लाइफ से ऐड करना सीखो, वहां जोड़ के कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करो, फील करने की कोशिश करो सब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट कभी बोरिंग नहीं लगेगा। आपको कभी ये नहीं लगेगा कि फिजिक्स डिफिकल्ट है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मुझे फिजिक्स आती है तो मेरे लिए आसान है, मुझे भी डिफिकल्ट लगती थी, लेकिन हमने उस प्रोसेस को फॉलो किया और आज हमें फिजिक्स इजी लगता है। तो आप भी फिजिक्स सीख सकते हो, बस आपका इंटरेस्ट, आप सीखने के लिए सीरियस हो जाओ। आप थोड़ा सा काम करो, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा काम नहीं करना है, छोटे छोटे टारगेट सेट करो, उनको डेली अचीव करने की कोशिश करो। तो हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट समझा कि हमें क्या होना है, सीरियस होना है, पॉजिटिव नोट्स रखना है, जो मेंटल ब्लॉक है उसको निकाल देना। सेकेंड चीज, हमको जो फिजिक्स पढ़ना है वो मेमोराइज नहीं करना है, हमें रटना नहीं है, मगज नहीं करना है, हमें प्रैक्टिस करना है कॉन्सेप्ट को। उसके साथ साथ बेसिक्स हमको इंप्रूव करना है मैथमेटिक्स की, जो हमारी फिजिक्स में हेल्प करेगा।
उसके बाद हम लोगों ने समझने की कोशिश किया था कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे। तो क्वेश्चन होगा, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और थोड़ी सी बेसिक मैथमेटिक्स हमें आता है जिससे हम आंसर निकाल पाएंगे। अगर न्यूमेरिकल स्टार्टिंग में नहीं हो रहा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, आप समझने की कोशिश करो, आप रटने की कोशिश ना करो। जब तक फिजिक्स आप रटोगे ना, आपको फिजिक्स नहीं आएगा। फिजिक्स को जनरल लाइफ से कनेक्ट कीजिए, उसको अपने लाइफ में जहां भी आप देखते हैं उससे कनेक्ट करके उसको फील करने की कोशिश कीजिए। अगर आप फिजिक्स पढ़ते हो आपको डिफिकल्टी आएगी, आपको परेशान नहीं होना, आप उन डाउट्स को पॉइंट वाइज बनाओ। आपके पास फोन है, आप उससे सर्च करो, आपके पास क्लास टीचर है उनसे पूछें, आपके पास ट्यूशन टीचर है, कोचिंग टीचर है, उनसे डिस्कस करें और तब तक उस डाउट को आप कोशिश करें जब तक कि आप उसको समझ ना पाए, क्योंकि छोटे छोटे डॉट्स मिलाकर के बड़े डॉट्स बनते हैं दोस्त, लाइन बनती है। तो छोटे पॉइंट्स आप समझेंगे, धीरे 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 आप फिजिक्स में जरूर इंप्रूव कर पाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। थोड़ा आप इंटरेस्ट लीजिए, आपको मजा आएगा और फिजिक्स एक बार आपको समझ आ गई ना तो फिर आपको फिजिक्स से प्यार हो जाएगा, यानी कि मोहब्बत हो जाएगी, यानी कि आपको फिजिक्स से प्यार हो जाएगा, लव हो जाएगा, एंड यू लव दैट सब्जेक्ट। इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी मजेदार सब्जेक्ट है, लिटरली बता रहा हूं आपको दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा और आई होप कि आप इन पॉइंट्स को आप यूज करोगे, उसको आप यूटिलाइज करोगे अपने लाइफ में और आज से ही शुरू हो जाओगे, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा। जब आप जाग गए, जिस दिन से आप शुरू करना चाहते हैं आप शुरू कर दीजिए और छोटे छोटे टारगेट बना के अपना काम करना शुरू कर दीजिए। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे और ज्यादा से ज्यादा आप बुक्स रीड कीजिए, कॉन्सेप्ट सीखिए, लर्न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना लाइन? तो आप उस लाइन को रिपीट करो, उस लाइन को पाने के लिए काम करो, इच्छा बनाओ, डिजायर होना चाहिए। आपको फिजिक्स सीखना है, ये आपके मन में होना चाहिए, फोर्सफुली नहीं। आप अभी टीचर को बेवकूफ बना दोगे, अपना बेवकूफ बन लोगे, घर वालों को बेवकूफ बना दोगे, लेकिन आगे ना लाइफ आपको बेवकूफ बना देगी। तो अभी से शुरू हो जाइए अपना काम करना, और कोई भी डाउट्स होता है let me know in the comment section. I am with you always guys. So like, share, subscribe my channel and thank you guys. Jai Hind.